Assalamu alaikum, dear students. As we are discussing the numericals on capacitor, तो आज मैं कुछ बहुत ही important numericals discuss करूँगा. That is the circuit based. तो अभी फिलहाल इस टॉपिक में हम आसान सर्किट्स को सीखेंगे और करंट में आप सर्किट सॉल्विंग को पूरा अच्छे से सीखेंगे. तो यहाँ पे मैं सर्किट सॉल्विंग का बेसिक्स आपका इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो फिलहाल मैं क्वेश्चन लूंगा. कैलकुलेट नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट गिवन. तो एक सर्किट यहां पे हम लेते हैं, बिल्कुल एक सिंपल सा सर्किट मैं अभी लूंगा ऐसे. बिल्कुल सिंपल वन. तो एक सर्किट है. दिस इज 3 microfarad, 6 microfarad, 2 microfarad, 2 microfarad. आपको कैपेसिटेंस निकालनी है ए और बी के बीच में. सो वेन एवर यू गो फॉर द सर्किट सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दिस, देखिए किस किस के बीच में बेटा नेट कैपेसिटेंस ढूंढनी है, ए और बी के बीच में. तो सिंपल तरीका आप इस्तेमाल करो कि ए और बी के बीच में हम बैटरी लगाएंगे, इन्हीं दो. ठीक है, जिन दो के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालनी होगी उन्हीं दो को आप बैटरी के साथ जोड़ा करो. ठीक, ये दो कहलाएंगे आप मेन टर्मिनल्स. क्या कहलाएंगे? मेन टर्मिनल्स, या वी कैन से देम नोड्स एज वेल. मेन टर्मिनल्स. ठीक है, ये ए है, ये क्या है? सीधे कनेक्टिंग वायर. तो ये वाला जो पॉइंट है ये ए जैसा ही होगा. क्यों? हम ये वायर लेते हैं कि देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विच से. ठीक है, पॉसिबल प्रैक्टिकली तो नहीं है. तो ये मान लो आप, जैसा ये है वैसा ये भी बिहेव करेगा. इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम कोई फर्क, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं. अगर बीच में कुछ कैपेसिटर होता, रेजिस्ट होती, फिर ये अलग बन जाता. अब बहरहाल सिंपली अब आपको क्या करना है, आपको ए से बी तक जाना है. अगर ए से बी तक एक ही पाथ आपको मिलेगा और उस पाथ में जितने कैपेसिटर है वो फिर सारे सीरीज में होते हैं. मगर यहां देखो, आपको ए से बी तक 3 पाथ है. ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक. तो ए से बी तक जाने के लिए आपके पास बेटा 3 पाथ्स है. कितने पाथ्स है? 3 पाथ्स है. ए से बी तक 1 2 3. ठीक, मगर ये जो पाथ, ये वाला पाथ है, इस पाथ में कितने कैपेसिटर लगा के है? 2. तो ये दोनों है ना एक ही पाथ में. तो मैं सिंपल लिखूंगा 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड सीरीज में है. सिंपल लॉजिक. एक ही पाथ में जितने कैपेसिटर आएंगे वो सारे सीरीज में होते हैं. तो ये अगर सीरीज में है, व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, देन वी हैव टू कैलकुलेट देयर रेसिप्रोकल सम. इधर माइक्रोफैरड्स में ही आप रखो, क्योंकि हर एक माइक्रोफैरड्स में ही देकर है. तो आप 6 + 3, 6 × 3, 1/CS बना 9/18. सो बनो 1/2. अथ हसा करो रेसिप्रोकल, CS बनो 2 माइक्रोफैरड. CS क्या बना बेटा? 2 माइक्रोफैरड. ये किन का है? ये इन दो का है. अब देखो, अब आपके पास ये है एक पाथ,
इधर भी आप एक ही कैपेसिटर लगाओ, इधर तो है ही एक, इधर थे ना दो, मैंने इन दो का वैल्यू निकाला 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये तीन पाथ्स अलग अलग है। सो एंड ईच पाथ इज कनेक्टेड विद ए एंड बी। देखो ये ए के साथ कनेक्ट, बी के साथ, ए बी, ए बी। सो वी विल से दैट ये जो तीन है, ये तीन अब पैरेलल्स में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? पैरेलल्स में। पहले आप सिंपल सिंपल सर्किट सीखो। तो अगर ये पैरेलल में आ गए तो क्या आएगा? देयरफॉर नेट कैपेसिटेंस विल बी, पैरेलल में होता है ना सिंपल सम, कितना आएगा बेटा? सिंपली बताओ मुझे, 6 माइक्रोफैरड। कितना आएगा? 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड कितना आ गया? 2 + 2 6। तो इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस अब 6 माइक्रोफैरड बन गई है। सो और एक क्वेश्चन मैं यहां पे बेटा लेता हूं। मैं पहले सिंपल सिंपल सर्किट्स लूंगा, देन सम गुड सर्किट्स वी विल आल्सो ट्राई टू सॉल्व। दूसरा सर्किट हम ऐसे लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करेंगे आप? आपको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस ढूंढनी है, तो आप क्या करो, ए और बी को बैटरी के साथ जोड़ दो ऐसे। वेदर ए विद पॉजिटिव और बी विद पॉजिटिव वो मैटर नहीं करेगा। अब ये ए और बी आपका क्या बन गया? मेन बन गया ना, मेन टर्मिनल। यानी अब आपको बी से ए तक आना है। बी से कहां तक आना है? ए तक। तो देखो बेटा, एक रास्ता ये है, इस एक पाथ ये है, इस पाथ पे लगा के है 6 माइक्रोफैरड। दूसरा पाथ ये है, इस पाथ में अगर आप देखोगे दो कैपेसिटर्स है, ये एक ही पाथ जाएगा ऐसे। यहां मतलब कोई नया कनेक्शन आ रहा है, तो ऐसे ऐसे। तो इस पाथ एक ही है, इस पाथ में कितने रेजिस्टर्स लगा के? 2। तो ये दो क्या होंगे? सीरीज में। 1 मिनट। तो अगर ये सीरीज में है तो हम लिखेंगे हियर 4 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। तो अगर बेटा ये सीरीज में है तो इसका रेसिप्रोकल सम का वैल्यू हम निकालेंगे 1/4 + 1/4, ये बना 2/4, ये बना 1/2। अब रेसिप्रोकल निकला 1/, यहां ख्याल रखा करो 1/CS निकला 1/2। इधर फिर रेसिप्रोकल करना ना भूलो, CS2 निकलेगा। यानी अब आप क्या करो बेटा, अब आप इसी सर्किट को ऐसे भी दिखा सकते हो। इफ यू डू इट, आई कैन redraw the same circuit like this। देखिए, इसी सर्किट को ऐसे बनाते हैं हम। ऐसे, ये A है, ये B है, ये 6 है। ये जो पाथ दूसरा था ये सॉल्व किया ना, ये 2 बना ना, आप इधर 2 बनेगा, इधर बैटरी हो गई। अब क्या है? अब तो मसला नहीं है आपके लिए, ये दो क्या बने आप? पैरेलल में। कहां? क्योंकि मुझे ए से कहां जाना है? बी। एक पाथ, दूसरा पाथ, एंड बोथ द पाथ्स आर कनेक्टेड विद ए एंड बी, सो ये पैरेलल में होंगे। तो क्या बनेगा नेट कैपेसिटेंस? 6 + 2 8 माइक्रोफैरड इसका आंसर। Hope you have got it. We will keep solving more and more circuits.
ताकि आपको होल्ड आ जाए कैसे सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।